हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टेट अकाउंटेंसी। तो चलो अब शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। हमारे पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे सब अकाउंट्स रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासिफाइड होते हैं। हमें अकाउंटिंग के ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम का भी आइडिया है, जो कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इक्वल इफेक्ट होने चाहिए। हमारा रिकॉर्ड इनकम्प्लीट या इम्बैलेंस होगा और रॉन्ग स्टेटस शो करेगा अगर हमने ये दोनों इफेक्ट्स या ड्यूअल इफेक्ट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये टू इक्वल इफेक्ट्स क्या है। ये दोनों इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट हमेशा डेबिट होता है और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होता है। तो ये आइटम्स डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं? ये सिर्फ फॉर्मल बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग टर्म्स है जिनका ऑपोजिट मीनिंग होता है। ये दो अकाउंटिंग पिलर्स की तरह होते हैं जिन पे पूरा अकाउंटिंग बेस्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मैं मेरे दोस्त पीटर के ग्रोसरी स्टोर में था और चेक कर रहा था कि वो रिकॉर्ड्स कैसे रख रहा है। तो ये हमने 5 रैंडम ट्रांजैक्शन को पिक किया है पीटर के बुक से और हम सब ट्रांजैक्शन को एक एक करके एनालाइज करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन है पीटर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एडम वर्थ 500 ऑन क्रेडिट। अब ये सेल्स ट्रांजैक्शन है। अब ये ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे फाइंड करना है हमें कि कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे ड्यूअल एस्पेक्ट की वजह से। यहाँ गुड्स सोल्ड हुए हैं तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा और सेकेंड वाला होगा मिस्टर एडम्स अकाउंट बिकॉज गुड्स क्रेडिट पर सोल्ड किए हैं। अगला स्टेप है ये अकाउंट्स को रियल, नॉमिनल और पर्सनल में क्लासिफाई करना है। हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि सब इनकम्स नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं, इसीलिए सेल्स नॉमिनल अकाउंट है और अकाउंट जो पर्सन के रिलेटेड होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, इसीलिए एडम्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा अकाउंट हम डेबिट करें और कौन सा क्रेडिट। तो जब भी एक पर्सन बेनिफिट रिसीव करता है गुड्स या कैश के फॉर्म में, तो वो पर्सन का अकाउंट बेनिफिट वाले अमाउंट से डेबिट करते हैं। इस केस में मिस्टर एडम का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो गुड्स रिसीव कर रहा है, इसीलिए उसको डेटर कहते हैं। तो पर्सन जो डेबिट में होता है मतलब डेटर, उसको डेबिट करते हैं। सेकेंड अकाउंट जो अफेक्टेड है वो है सेल्स अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है। ये रेवेन्यू की तरह होता है। सब रेवेन्यूज, इनकम्स एंड गेन्स बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि हर डेबिट का इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इफेक्ट होता है, यहाँ पर हमारे पास एक डेबिट और एक क्रेडिट इफेक्ट है। तो करेक्ट एंट्री है मिस्टर एडम्स अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो अब हम सब ट्रांजैक्शन को 3 स्टेप में चेक करेंगे। चलो सेकेंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। अब ये परचेज ट्रांजैक्शन है एंड ये पीटर की एंट्री है। सो एनालाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप है कौन सा अकाउंट्स अफेक्ट होगा। तो यहां एक मिस्टर एल्फ्रेड अकाउंट एंड दूसरा परचेज अकाउंट अफेक्टेड है। अब यहां परचेज नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आता है और मिस्टर एल्फ्रेड पर्सनल अकाउंट है। अब हम थर्ड स्टेप पर आते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जब एक पर्सन बेनिफिट देता है गुड्स या कैश में, दैट इज क्रेडिटर, उसका अकाउंट बेनिफिट वाले अमाउंट से क्रेडिट होता है, तो मिस्टर एल्फ्रेड का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ जो पर्सन को क्रेडिट देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं, वो क्रेडिट होता है। अब सेकेंड अकाउंट परचेज अकाउंट है जो एक्सपेंस होता है और जो नॉमिनल अकाउंट है। अब सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बिजनेस के प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं, इसीलिए उनको डेबिट करते हैं। यहाँ एक ट्रिक है, वर्ड्स डेटर एंड क्रेडिटर खुद से ही आंसर दे रहे हैं। डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ नोट कीजिए कि वो ही परचेज और सेल ट्रांजैक्शन जिसपे स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि पेमेंट कैश में है, उसको ही कैश ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं। अगर कैश मेंशन नहीं किया है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट में पार्टी का नेम मेंशन होगा। चलो देखते हैं पीटर ने क्या किया। तो यहाँ क्या आप सोच सकते हैं कि रॉय का अकाउंट अफेक्ट होगा?
नहीं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, इसीलिए कोई पार्टी अफेक्ट नहीं होगा। तो ये केस में फर्नीचर एंड कैश ये दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। एंड एज हम जानते हैं कि एसेट्स रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, तो फर्नीचर और कैश दोनों रियल अकाउंट है। अब जब भी एसेट्स बिजनेस में आता है, परचेज या रिसीट्स के थ्रू एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ हमने फर्नीचर को परचेज किया है, तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे। कन्वर्सली जब भी एसेट बिजनेस से जाता है, सेल्स या पेमेंट के थ्रू एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हम कैश पे कर रहे हैं, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। यहाँ जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे वो है सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो उसको डेबिट करेंगे, राइट। और दूसरा कैश है एंड ये रियल अकाउंट के अंदर आता है एज ये एसेट है बिजनेस के लिए। बिजनेस से एसेट जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो सेकंड पार्ट भी करेक्ट है। सब ठीक है अभी तक। अब लास्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। यहां पीटर ने कमीशन अकाउंट को डेबिट किया है। चलो ये ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं। पहला स्टेप, दो अकाउंट्स कौन से हैं? एक कमीशन और दूसरा कैश। कमीशन नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा क्योंकि वो इनकम है बिजनेस के लिए। कैश रियल अकाउंट के अंदर आएगा एज एसेट। तो यहां हम कैश को डेबिट करेंगे एज हमें कैश और एसेट रिसीव हुआ है, एंड हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एज ये इनकम है बिजनेस के लिए। ये ट्रांजैक्शंस के साथ हमने पीटर के बुक की चेकिंग और रेक्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। हमने ये भी समझ लिया कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, और हमने डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट को लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से लर्न किया है। अब हम सब टाइप के अकाउंट के कुछ रूल्स देखेंगे। तो अगर हमने नोटिस किया हो तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने वो पर्सन को डेबिट किया है जिनसे बेनिफिट रिसीव हुआ है, एंड सेकंड एग्जाम्पल में हमने वो पर्सन को क्रेडिट किया है जिनको बेनिफिट दिया है। तो जो कोई भी ट्रांजैक्शन में पर्सन इंक्लूड होता है तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। थर्ड एग्जाम्पल में हमने जो एसेट बिजनेस में आता है उसको डेबिट किया है, और जो एसेट बिजनेस से निकल जाता है उसको क्रेडिट किया है। तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन में एसेट इंक्लूड होता है तो रियल अकाउंट का रूल ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम्पल में हमने एक्सपेंसेस को डेबिट किया है एंड इनकम को क्रेडिट किया है। तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस एंड गेन्स के होते हैं तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। डेबिट इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इज ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आप हमारी वेबसाइट www.letstit.com भी चेक कर सकते हो, जहां बहुत सारे अकाउंटेंसी और दूसरे सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें एंड आपके कमेंट्स शेयर करें। ऐसे और भी अकाउंटिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।